और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए बढ़िया ही रहने चाहिए। ठीक है, तो देखिए टॉपिक पे आते हैं कि अपने पास क्या चल रहा था कि जूल थॉम्सन प्रभाव क्या होता है। ये तो चल रहा था कि लास्ट के वीडियो में तुमको बताया था कि जूल थॉम्सन प्रभाव क्या होता है, कि जूल थॉम्सन प्रभाव ऐसा प्रभाव होता है कि जब उच्च दाब वाले क्षेत्र को निम्न दाब वाले क्षेत्र में लाया जाता है या प्रसारित किया जाता है तो उसके गैस के ताप में क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है। कब? जब उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र में लाएं, तब गैस के ताप में परिवर्तन नहीं हो। तो ऐसा जो प्रभाव होता है उसे क्या बोलते हैं? जूल थॉम्सन प्रभाव बोलते हैं। और तथा इसमें जो प्रसार होता है उसे क्या बोलते हैं? जूल थॉम्सन प्रसार बोलते। क्लियर था यहाँ तक? फिर मैंने तुमको बताया था कि इसमें सरंध्र डार्ट द्वारा, भाई उच्च दाब वाले क्षेत्रों को किसके द्वारा लाएंगे? सरंध्र डार्ट द्वारा। कि सरंध्र डार्ट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और इसकी कार्यविधि क्या होती है उसके बारे में अपन चल रहे थे। तो कार्यविधि मैंने वहां तक बता दी थी कि जब किसी वास्तविक गैसों को संपीड़ित किया जाता है, किसके द्वारा? संपीड़क के द्वारा। और संपीड़क मैंने क्या लिया था? सी। क्या लिया था? सी। क्लियर? एक तो मैंने लिया था सी, एक लिया था एस और ए लिया था और T1 और T2। इन चारों के बारे में बता दिया था कि इसमें सी क्या काम करता है, एस क्या काम करता है, डबल ए क्या होता है, T1 और T2 क्या होते हैं। यहां तक मैंने तुमको लिखा दिया था ना। तो देख लीजिए एक बार, सुन लीजिए कि जब वास्तविक गैसों को संपीड़क द्वारा संपीड़ित किया जाता है तो संपीड़ित करने के पश्चात उनको किस में से होकर गुजारते हैं? एक तांबे की सर्पिलाकार नली में से होकर क्या करते हैं? उनको गुजारते हैं। क्लियर? गुजारने के पश्चात जो अपने पास एक धातु की क्या होती है? नली। क्या होती है? धातु। और धातु की नली को किससे डिनोट करते हैं अपन? ए से। किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो इसका मतलब हुआ कि जब कोई गैसों को संपीड़ित करके एक सर्पिलाकार नली में से होकर गुजारने के पश्चात वो कहाँ पहुंच जाता है? एक धातु की नली के पास पहुंच जाती हैं, तो वो उसको किससे डिनोट करते हैं? ए से। और जो अपने पास जो T1 और T2 लगे होते हैं, वो जो ताप होता है उस ताप को नियंत्रण करने के लिए दो प्रतिरोध थर्मामीटर लगे होते हैं। और प्रतिरोध थर्मामीटरों को मैंने किससे डिनोट करवाया था? T1 और T2 से। करवाया था नहीं करवाया था? कि सीतो क्या होता है? संपीड़क। एस क्या होती है? वहां पे एक सर्पिलाकार नली। ए क्या होती है? एक धातु की नली। T1 T2 क्या होते हैं? प्रतिरोध थर्मामीटर होते हैं। और इनका मैंने वर्क भी तुमको बता दिया था कि क्या वर्क होता है। क्लियर? चलिए अब उससे आगे कंटिन्यू लिखना है। कहाँ तक लिखवा दिया था मैंने? T1 और T2 लगा होते हैं। ठीक है, तो उससे आगे लिखना है तुमको। अब सरंध्र डार्ट में से गुजारने से सरंध्र डार्ट में गुजारने से पहले गैस का दाब तथा पहले गैस का दाब मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है या ज्ञात किया जाता है। नली ए के दूसरे सिरे नली ए के दूसरे सिरे
का वातावरण से सीधा संपर्क होने के कारण सीधा संपर्क होने के कारण दूसरे सिरे का वातावरण से सीधा संपर्क होने के कारण सरंध्र डाट से गुजारते हैं सरंध्र डाट से गुजारते हैं। गैस का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इस संपूर्ण उपकरण को शीतलन जल के कुंड में रखते हैं ताकि गैस का प्रारंभिक ताप समान रहे। नीचे लिखिए अब ज्ञात एवं नियत दाब तथा ताप T पर गैस को सरंध्र डाट से गुजारते हैं। जब गैस का प्रवाह स्थिर हो जाता है तो सरंध्र डाट में से गुजरने वाली स्थिर हो जाता है तो सरंध्र डाट में से आने वाली
गैस का ताप T2 ज्ञात कर लेते हैं, T2 ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ तक उतारिए, एक बार फिर समझा दूंगा कि उससे आगे क्या क्या प्रोसीडिंग होती है। उतारिए यहाँ पे। देखिए, मैंने वहां तक बता दिया था कि जो गैस का ताप होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, T1 और T2 से। और T1 T2 के क्या होते हैं, वहां पर प्रतिरोध थर्मामीटर होते हैं। क्लियर। तो संरंध्र डार्ट में से गुजारने से पहले गैस का दाब तो मैनोमीटर द्वारा क्या कर लिया माप लिया जाता है या ज्ञात कर लिया जाता है कि गैस का दाब कितना है। क्लियर। फिर नली ए के दूसरे सिरे का वातावरण से सीधा क्या होता है, संपर्क। मैंने वहां से सीधा निकलवाया था वो फिगर में यूं, तो उसका जो अपने पास नली होती है, जो धातु की नली लगी होती है अपने पास ये, उसका संपर्क सीधा किससे होता है, वातावरण से होता है। तो वातावरण से संबंध होने के कारण उसको किस में से गुजारना पड़ता है, संरंध्र डार्ट से क्या कहते हैं, गुजारते हैं। तो गैस का दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। कब, जब जो धातु की नली ए है जो सीधा वातावरण के साथ संपर्क में आएगा, तो उसको अपन जब वायुमंडलीय वातावरण के संपर्क में आएगा, तो उसको जब अपन उसका दाब किसके बराबर हो जाता है, कि वायुमंडलीय दाब किसके बराबर हो जाता है, गैस के दाब के बराबर हो जाता है। क्लियर। फिर मैंने तुमको बताया था कि जो अपने पास एक एस के रूप में मैंने एक चिन्ह बनवाया था तुम्हारे पास, W, क्या बनवाया था, W, और उसको W बोलिए या ओमेगा, उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, शीतलक, इसको शीतलक। तो उस संपूर्ण उपकरण को पहले फिर अपन को कहाँ रखते हैं, एक शीतलक या एक ठंडे कुंड में रखते हैं, ताकि गैस का प्रारंभिक ताप कैसा रहे, समान रहे। क्लियर सभी को। चलिए अब इससे आगे लिखिए, यहां लिखना है, इस प्रयोग से हम, पैराग्राफ चेंज के, इस प्रयोग से हम कई गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा वायु हाइड्रोजन आदि का प्रयोग करके देखते हैं, तो हमें निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। पहला लिखिए इसमें, सभी वास्तविक गैसें उपरोधी प्रक्रम में ताप परिवर्तन को दर्शाती है। दूसरा लिखिए इसमें, संरंध्र डार्ट में से गुजरने के पश्चात संरंध्र डार्ट में से गुजरने के पश्चात
ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन दाब के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। उतर यहां तक देखिए कि इस प्रयोग में हम कई गैसों पर जब अपन प्रयोग करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वायु या हाइड्रोजन पर, तो जब इनका जब अपन इस पर प्रयोग करके देखते हैं तो हमें निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। क्या क्या? सभी वास्तविक गैसें उपरोक्त प्रक्रम में ताप परिवर्तन को दर्शाती हैं कि उनमें कितना ताप में परिवर्तन हो रहा है, T1, T2 या T1 - T2। क्लियर? तो उनके तापों में कितना परिवर्तन होता है। क्लियर? पहला परिणाम। दूसरा कि सरंध्र डाट में से गुजरने के पश्चात ताप में परिवर्तन, तो ताप में परिवर्तन कितना होगा, dt, दाब के समानुपाती होता है। तो dt समानुपाती किसके हो जाएगा, P के। भाई ताप में परिवर्तन दाब के क्या हो रहा है, समानुपाती। जब अपन वास्तविक गैसों का जब इस पर प्रयोग करके देखते हैं तो हमें निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। पहला तो क्या था अपने पास, उपरोक्त परिणाम ताप परिवर्तन को क्या करता है, दर्शाता है, और जो अपने पास ताप में परिवर्तन है वो ताप में परिवर्तन को दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्लियर सभी को? चलिए इसमें लिखिए अगला, तीसरा लिखिए इसमें, हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के अलावा सभी गैसें सामान्य ताप पर शीतलन प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के अलावा जो सभी गैसें हैं वो सामान्य ताप पर कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करेंगे, शीतलन प्रभाव। कब? जब अपन सभी गैसें, वास्तविक गैसें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वायु, हाइड्रोजन आदि का प्रयोग करके देखते हैं, किसमें, सरंध्र डाट में, तो हमें जो निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं वो पहला क्या था कि उपरोक्त प्रक्रम में ताप परिवर्तन को दर्शाती है, और इसका ताप में परिवर्तन का दाब क्या होता है, समानुपाती होता है। और जो अपने पास हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के अलावा जो अपने पास सभी गैसें होती हैं उनमें सामान्य ताप पर वो कौन से प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे, शीतलन प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे। क्लियर? चलिए कि शीतलन प्रभाव क्या होता है। शीतलन प्रभाव, अब इससे अगला जो टॉपिक है अपना जूल थॉमसन गुणांक करवाने के पश्चात वो शीतलन ही आएगा कि शीतलन प्रभाव क्या होता है, शीतलन क्या करता है, क्या नहीं करता। क्लियर सभी को? सारी चीजें क्लियर होंगी, पर थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको संजीदा तरीके से समझ के और पढ़ लिया करो। क्लियर? चलिए लिखिए अगला, लिखिए इसमें, ऊपर का मिटा दूं, चलिए तीन हो गए ना, तो अगला लिखिए 4, सभी गैसों के, चौथा लिखिए सभी गैसों के लिए एक निश्चित व्युत्क्रमण ताप होता है। जस्ट अपोजिट, ताप होता है। इससे कम ताप पर
इससे कम ताप पर शीतलन प्रभाव व अधिक ताप पर तापन प्रभाव उत्पन्न होता है। लास्ट लिखिए इसमें, पांचवा लास्ट लिखिए इसमें, सरंध्र डाट के दोनों तरफ, सरंध्र डाट के दोनों तरफ नियत दाबांतर के लिए गैस का शीतलन प्रारंभिक ताप नियत दाबांतर के लिए गैस का प्रारंभिक ताप पहले ये लिखना, गैस का शीतलन प्रारंभिक ताप के बढ़ने से घटता है। उतारे यहां तक। देखिए चौथा है कि सभी गैसों के लिए एक निश्चित व्युत्क्रम क्या होता है, ताप 1/T। तो जिससे कम ताप पर शीतलन प्रभाव और अधिक ताप पर कैसा प्रभाव प्रदर्शित करेगा, तापन प्रभाव। क्लियर? ये तो एडजस्टली है कि कम ताप पे तो कितना वो कौन सा प्रभाव है, शीतलन, और अधिक ताप पर तापन। अगला है संतृप्त डाट के दोनों तरफ नियत दाबांतर के लिए गैस का शीतलन प्रारंभिक ताप के बढ़ने से, पर जब गैस का प्रारंभिक ताप बढ़ेगा तो शीतलन क्या होगा, कम। कब? जब अपन सरंध्र डाट प्रयोग में सभी वास्तविक गैसों का जब अपन प्रयोग करते हैं तो उस कंडीशन में हम पाते हैं कि जो अपने पास नियत दाबांतर के लिए गैस का जो शीतलन है वो प्रारंभिक ताप बढ़ने के कारण जो अपने पास शीतलन है वो क्या होगा, घटेगा। क्लियर सभी को? चलिए उतार लीजिए जल्दी। उतार लिया होगा। चलिए अब डालिए, ये तो अपने पास क्या हो गया, सरंध्र डाट प्रयोग। अब सरंध्र डाट प्रयोग का क्या आता है, सिद्धांत। हेडिंग डालिए, सरंध्र डाट प्रयोग सिद्धांत। हेडिंग डाल लीजिए, सरंध्र
सरंध्र डार्ट प्रयोग सिद्धांत, सरंध्र डार्ट प्रयोग सिद्धांत, सरंध्र डार्ट प्रयोग सिद्धांत। देखिए सरंध्र डार्ट प्रयोग में अपन क्या किसको लेके चलेंगे कि एक तो अपने पास प्रेशर होता है और एक क्या होता है वॉल्यूम, एक तो अपने पास दाब और एक क्या होता है आयतन। क्लियर कि जब अपने पास जब अपन पहले काम में जब अपन उसका कार्य निकालेंगे, पहले बता रहा हूँ फिर बाद में लिखा दूंगा, नोट करा दूंगा। क्लियर, पहले समझ लीजिए कि जो अपने पास पहले काम में जो अपने पास कार्य होगा, क्या होगा, कार्य होगा। देखिए सरंध्र डार्ट प्रयोग में सिद्धांत में अपन दो पिस्टन लेते हैं। कितनी लेते हैं? दो। एक के जो अपने पास पिस्टन द्वारा जो x द्वारा, इसको अपन ने x मान लिया, इसको क्या मान लिया, y। क्लियर, तो अपने पास जो x पिस्टन होगी, क्या होगी, x पिस्टन होगी, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो कितना होता है, P1 V1। क्लियर, माना कि x पिस्टन द्वारा किया गया कार्य कितना है, P1 V1। और इसी प्रकार y पिस्टन द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना है, P2 V2। क्लियर, तो पहले अपन x पिस्टन द्वारा किया गया कार्य और फिर y द्वारा अपन किया गया कार्य। क्लियर सभी को कि इसमें दो पिस्टन लगी होती हैं और उनके द्वारा किया गया कार्य कितना कितना होगा, P1 V1 और P2 V2। अगर फिर हम इन दोनों पिस्टनों का क्या निकालें, कुल कार्य, क्या निकालें, कुल कार्य। तो कुल कार्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1। क्लियर, ये किसके द्वारा है कि जो x और y दोनों पिस्टन है उसके द्वारा जो कुल कार्य निकल के आएगा वो कितना आएगा, P2 V2 माइनस P1 V1। क्योंकि x पिस्टन द्वारा किया गया कार्य कितना है, P1 V1, y के द्वारा किया गया कार्य कितना है, P2 V2। क्लियर, तो दोनों का जब अपन कुल कार्य निकालेंगे तो P2 V2 माइनस P1 V1। क्लियर सभी को। अब इसके बाद अपने पास काम रहेगा कि इसका जो अपने पास dq है, क्या है, dq। अपने पास जो dq होती है वो अपने पास du प्लस dw के बराबर होता है। जो अपने पास जो ऊष्मा होती है वो किस किस के बराबर होती है, du क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा, dw क्या होता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। ये क्या होता है, dq ऊष्मा। तो जब अपने पास dq बराबर du प्लस dw है तो किया गया कार्य अपने पास P2 V2 माइनस P1 V1 है और du जो आंतरिक ऊर्जा निकल के आई थी अपने पास पहले, वो अपन उसमें मान रख देंगे। क्लियर सभी को। अगर हम जब अपने आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करेंगे, किसमें परिवर्तन करेंगे, आंतरिक ऊर्जा में, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना कर देंगे, U2 माइनस U1। भाई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना कर देंगे, U2 माइनस U1। इसलिए अपने जो कुल कार्य कितना निकाला है, P2 V2 माइनस P1 V1 भी इसमें रख देंगे। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ है वो लिख देंगे और dq क्या है अपने पास, वहां पर कोई विशिष्ट ऊष्मा है। तो इसको अपन पूरे को प्रोसीडिंग में रख के और कल इसको फिनिश करेंगे कि सरंध्र डार्ट प्रयोग सिद्धांत क्या होता है। क्लियर सभी को। चल एक बार पढ़ लेना ध्यान से।